सुहेल खान एक ऐसा नाम जो कभी अपनी बॉडी और हैंडसम लुक्स के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जब कैमरा के सामने आते हैं लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। चेहरा अंदर धंस गया, गाल बिल्कुल खोखले हो गए और बॉडी से वो सारा मांस जैसे पिघल गया हो। क्या ये कोई गंभीर बीमारी है या फिर कुछ और चीज जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला रही है? अलायंस शो में जब सुहेल खान इस हालत में नजर आए तो पूरी दुनिया सोच में पड़ गई। क्या ये सिर्फ तनाव था या कोई छुपी हुई हेल्थ कंडीशन? आज हम बात करेंगे सुहेल खान की उस कहानी की जो उनके चेहरे के पीछे छुपी है। दर्द, धोखा और एक ऐसा राज जो उन्होंने सालों तक किसी को नहीं बताया। बात करें सुहेल खान के बचपन की तो 20 दिसंबर 1969 को उनका जन्म हुआ था, एक ऐसे घर में जो आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे पावरफुल खानदान बन गया। पिता थे मशहूर राइटर सलीम खान और मां थी सलमा खान। यहाँ पर एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, सलीम खान खुद मुस्लिम थे, लेकिन सुहेल खान की मां पैदाइशी हिंदू थी। उनका असली नाम था सुशीला चरक। शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया और नाम भी सुशीला से सलमा हो गया। 1964 में दोनों की शादी हुई और उसके बाद एक 3 बेटे पैदा हुए। 1965 में सलमान खान, 1967 में अरबाज खान और 1969 में सबसे छोटे सुहेल खान। एक बहन भी है, अलवीरा खान, जिनकी शादी एक्टर अतुल अग्निहोत्री से हुई और आगे चलकर खान परिवार ने एक बेटी को गोद भी लिया, अर्पिता, जिनकी शादी आयुष शर्मा से हुई। सुहेल खान का बचपन बांद्रा में गुजरा, एक खाते पीते घर में जहां प्यार की कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जो शायद किसी को पता नहीं, सुहेल खान बचपन में कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगे तो उनका जवाब होता था पायलट। और ये सिर्फ एक बचपना ख्वाब नहीं था, सुहेल खान इसे बहुत सीरियसली लेते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पायलट बनने की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनकी आईसाइट इतनी कमजोर निकली कि वो रिजेक्ट हो गए। बस एक सपना वहीं टूट गया। कहा जाता है कि यही वो पहला मोमेंट था जब सुहेल खान ने पहली बार जिंदगी में बड़े सपने के टूटने का दर्द महसूस किया। और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों में ऐसी और भी कई चीजें उनसे छिनने वाली थी। जब सुहेल खान थोड़ा और बड़े हुए तब तक उनके बड़े भाई सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात सुपरस्टार बन चुके थे। पूरे देश में सलमान खान का क्रेज था और घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। यही वो वक्त था जब सुहेल खान और अरबाज खान ने भी डिसाइड किया कि वो बॉलीवुड में ही अपना फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन यहाँ से ही सुहेल खान की जिंदगी का एक ऐसा पहलू शुरू होता है जिसके बारे में उन्होंने खुद कभी किसी को नहीं बताया था, जो उन्होंने सालों बाद एक नेशनल टीवी शो पर रो रो कर सबके सामने खोला। उन्होंने बताया कि बचपन में स्कूल के दिनों में वो यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे और उस वक्त इतनी कच्ची उम्र में ये बात किसी को बताना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। शर्म और डर के मारे सुहेल खान ये बात अपने ही घर वालों से सालों तक छुपाते रहे। अब बात करते हैं सुहेल खान की जिंदगी के उस अध्याय की जिसने उनके करियर और उनके दिल दोनों को हिलाकर रख दिया। उनका पहला प्यार पूजा भट्ट। ये 90 के अर्ली साल थे। सुहेल खान उस वक्त तक एक्टर नहीं बने थे, वो डायरेक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ पूजा भट्ट अपनी फिल्म्स सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी हिट्स के बाद मीडिया में छा चुकी थी। यही वो वक्त था जब इन दोनों की मुलाकात हुई और कहा जाता है कि ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती में नहीं रही, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 के कई मैगजीन्स के कवर पर सुहेल खान और पूजा भट्ट की फोटोज छपी थी और उनकी लव स्टोरी उस वक्त की सबसे चर्चित कहानियों में से एक थी। यहाँ तक कि 1995 में पूजा भट्ट ने खुद एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया था कि वो और सुहेल खान शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा भट्ट ने ये भी कहा था कि सलीम खान और उनका पूरा परिवार उन्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि जहां सलीम खान का परिवार पूजा को पसंद करता था वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी थी। ना तो सलीम खान ये चाहते थे कि ये शादी हो और ना ही खुद महेश भट्ट अपनी बेटी की शादी सुहेल खान से करवाना चाहते थे। वजह एक हिंदू मुस्लिम एंगल जो दोनों ही परिवारों के लिए सेंसिटिव था। भट्ट परिवार भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। लेकिन प्यार कब किसी की सुनता है। सुहेल खान और पूजा भट्ट का रिश्ता चलता रहा और इस दौरान सुहेल खान ने एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। वो रामायण पर एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस फिल्म में उनकी सोच थी कि सलमान खान भगवान श्री राम का रोल निभाए, सोनाली बेंद्रे माता सीता बने और पूजा भट्ट खुद एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए। फोटोशूट हो चुका था, कुछ सीन्स भी शूट हो चुके थे, सब कुछ तैयार था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त सुहेल खान और पूजा भट्ट ने डिसाइड किया कि दोनों अपनी अपनी शादी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देंगे। पूजा का करियर उस वक्त काफी अच्छा चल रहा था और सुहेल खान अभी तक किसी फिल्म का डायरेक्शन भी नहीं कर पाए थे। तो दोनों ने सोचा पहले अपना अपना करियर सेट कर लें, फिर शादी करेंगे। लेकिन ये वेट उनके रिश्ते के लिए काल बन गया। धीरे धीरे इन दोनों
के बीच में दूरी बढ़ने लगी, परिवारों का दबाव ज्यादा होने लगा और आखिरकार सोहेल खान और पूजा भट्ट का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि इस ब्रेकअप ने सोहेल खान को अंदर से तोड़ दिया था, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी रामायण वाली फिल्म भी बीच में ही बंद कर दी। सोचिए जरा, अगर ये फिल्म बनती तो हमारे पास एक ऐसी रामायण होती जिसमें सलमान खान भगवान राम के रूप में नजर आते, लेकिन एक टूटे हुए दिल ने ये सपना भी छीन लिया। अब आता है कहानी का एक और पहलू। इसी दौरान सोहेल खान एक फिल्म में बतौर एक्टर भी नजर आने वाले थे। ये फिल्म थी सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थीं और सोहेल खान इसके लिए काफी एक्साइटेड भी थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी कभी स्टार्ट नहीं हो पाया। 1997 में आखिरकार सोहेल खान ने अपनी फिल्म औजार रिलीज की, जो सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को लेकर बनी थी। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और डायरेक्टर के तौर पर उन्हें काफी सराहना मिली, लेकिन दिल का जो खाली हिस्सा पूजा भट्ट छोड़ गई थी वो शायद कभी भर ही नहीं पाया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फैमिली अपोजिशन की वजह से टूटा रिश्ता था, या फिर कहीं न कहीं दोनों ही अपने करियर को प्रायोरिटी देकर अपने प्यार की कीमत चुका रहे थे? ये बात आज भी एक राज ही बनी हुई है, क्योंकि ना तो सोहेल खान ने और ना ही पूजा भट्ट ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ बताया। लेकिन एक बात तो तय है, इस ब्रेकअप के बाद सोहेल खान ने दूसरी बार प्यार में उतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी पहली बार दिखाई थी। जब उनकी जिंदगी में सीमा सचदेव आई तो उन्होंने रिस्क लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन ये कहानी, ये सोहेल खान की अगली मोहब्बत की कहानी अपने आप में एक नया ही ड्रामा लेकर आती है, जहां प्यार भी था, भागकर मंदिर में शादी भी थी और आखिर में एक ऐसा टूटा हुआ रिश्ता भी जो 24 साल बाद डिवोर्स में बदल गया। अब बात करते हैं सोहेल खान के फिल्मी करियर की, जो शुरू तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन गया जिसने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। सोहेल खान ने अपना सफर एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया था। 1997 में उनकी फिल्म औजार आई, जिसमें सलमान खान और शिल्पा शेट्टी थे और ये फिल्म काफी अच्छी चली। डायरेक्टर के तौर पर सोहेल खान को काफी तारीफ मिली और अगले ही साल 1998 में उन्होंने बनाई प्यार किया तो डरना क्या, सलमान खान, अरबाज खान और काजोल को लेकर एक रोमांटिक ड्रामा। ये फिल्म भी बहुत पॉपुलर हुई और इसमें सलमान खान पर शूट हुआ गाना ओ जाने जाना आज भी उतना ही मशहूर है। 1999 में उन्होंने एक और कॉमेडी फिल्म बनाई हेलो ब्रदर, जिसमें फिर से उनके दोनों भाई सलमान खान और अरबाज खान थे। फिल्म लोगों को पसंद तो आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब यहाँ तक सोहेल खान का करियर डायरेक्टर के तौर पर ठीक ठाक चल रहा था, उनकी बॉडी और पर्सनैलिटी भी काफी जबरदस्त थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक्टिंग में भी हाथ आजमाया जाए। 2002 में आई उनकी फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, जिसमें वो पहली बार बतौर लीड एक्टर नजर आए। ये फिल्म एक कॉलेज रोमांटिक ड्रामा थी। इसके गाने और सोहेल खान का काम लोगों को पसंद आया, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली स्ट्रगल की कहानी, क्योंकि जो आगे हुआ उसने सोहेल खान के पूरे एक्टिंग करियर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा था कि अब उनका एक्टिंग करियर चल पड़ेगा और उन्हें डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं, तो अगले कई सालों तक वो सिर्फ एक्टर के रूप में नजर आने लगे। डरना मना है, लकीर, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, कृष्णा कॉटेज, मैंने प्यार क्यों किया, फाइट क्लब, औजार, पार्टनर, लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं। कृष्णा कॉटेज ने कुछ अच्छा किया, मैंने प्यार क्यों किया में वो सलमान खान के साथ कॉमेडी करते हुए काफी अच्छे लगे थे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये थी कि सोहेल खान बतौर लीड एक्टर अपने दम पर कभी चल ही नहीं पाए। लोग उन्हीं फिल्मों में उन्हें देखना पसंद करते थे जिनमें वो अपने बड़े भाई सलमान खान के साथ नजर आ रहे थे। यहाँ एक बहुत कड़वा सच सामने आता है, सोहेल खान फिल्मों में बस सलमान खान की परछाई बनकर रह गए और इस दौरान बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों का बोझ और फ्लॉप एक्टर का टैग उनके ऊपर चिपक गया। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो एक पावरफुल फिल्मी खानदान में पैदा हुआ, जिसके पास हर सुविधा थी, लेकिन फिर भी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाया। ये दर्द छोटा नहीं होता। क्या ये सिर्फ उनकी एक्टिंग की कमी थी, या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा सलमान खान के भाई के नाम से ही जाने जाते थे? ये सवाल आज भी जवाब ढूंढता है। आगे चलकर सोहेल खान ने एक बार फिर डायरेक्टर बनने का फैसला लिया। 2014 में उन्होंने बनाई जय हो और 2016 में फ्रीकी अली। इन दोनों ही फिल्मों में फिर से उनके भाई थे। जय हो में सलमान खान, फ्रीकी अली में अरबाज खान। ये दोनों फिल्में ठीक ठाक चली और पैसे भी कमाए, लेकिन 2016 के बाद से सोहेल खान ने आज तक किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया है। इस दौरान उनका एक्टिंग करियर भी कुछ खास नहीं चल पाया। वो कॉमेडी सर्कस जैसे टीवी शोज में नजर आए, लेकिन 2010 के बाद से सिर्फ 2-4 फिल्मों में ही एक्टिंग करते दिखे, वो भी छोटे छोटे रोल्स में, जैसे 2010 में सलमान खान के साथ वीर में, फिर 2017 में सलमान खान के साथ ही ट्यूबलाइट में। लेकिन ना ये फिल्में चली, ना ही उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आई। अब सवाल ये है, असली
गलती किसकी थी? क्या सोहेल खान में टैलेंट की कमी थी या फिर उन्हें कभी वो मौका ही नहीं मिला जो उनके टैलेंट को सही तरीके से सामने ला पाता? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सोहेल खान हमेशा अपने बड़े भाई के साए में ही रहे और इस बात ने उनके अंदर एक गहरा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया था जो सालों तक दबता रहा। लेकिन फिल्मी करियर की ये नाकामी सिर्फ एक पहलू थी। जो असली तूफान सोहेल खान की जिंदगी में आने वाला था वो उनकी पर्सनल लाइफ में था। एक शादी जो मंदिर में भागकर हुई थी और एक रिश्ता जो 24 साल बाद टूट गया और उसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। पूजा भट्टा से ब्रेकअप के बाद सोहेल खान की जिंदगी में आई सीमा सचदेव और इस बार उन्होंने दूसरी बार रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं किया। सीमा सचदेव मशहूर एक्टर चंकी पांडे की नीस है। कहा जाता है कि सोहेल खान और सीमा की पहली मुलाकात चंकी पांडे के घर पर एक पार्टी में हुई थी। वहीं पहली बार सोहेल खान ने सीमा को देखा और दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हुई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। सीमा सचदेव भी एक अच्छे खाते पीते परिवार से बिलोंग करती थी और उनके घर वाले भी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सीमा सोहेल खान से शादी करे। लेकिन इस बार सोहेल खान ने अपने दिल की सुनी। एक बार पहले भी उनका दिल टूट चुका था पूजा भट्ट के साथ और अब वो दूसरी बार वही गलती दोहराना नहीं चाहते थे। तो सोहेल खान और सीमा सचदेव भागकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और मंदिर में शादी के बाद इन दोनों ने निकाह भी किया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस दिन सोहेल खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या सिनेमा घर में रिलीज हुई उसी दिन इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। सोचिए जरा, एक तरफ करियर का सबसे बड़ा दिन और दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, दोनों एक ही दिन। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब सोहेल खान की शादी हुई तब तक सलमान खान ने शादी नहीं की थी और सोहेल खान की शादी से कुछ महीने पहले ही अरबाज खान ने भी 1998 में मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। 1998 में हुई सोहेल सीमा की शादी लगभग 24 साल तक चली। इस दौरान इन दोनों के 2 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम रखा गया निर्वाण खान और दूसरा बेटा सरोगेसी से पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया योहान खान। एक दिलचस्प बात यह है, जब पहला बेटा पैदा हुआ तब सोहेल खान चाहते थे कि उसका नाम राम खान रखा जाए क्योंकि उनका खानदान एक सेक्युलर फैमिली थी जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। लेकिन सीमा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि बेटे का नाम निर्वाण होगा, तो सोहेल खान ने अपनी पत्नी की बात मान ली। यहाँ एक छोटी सी दिलचस्प बात यह भी है कि सोहेल खान के बेटे निर्वाण और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बहुत अच्छे दोस्त हैं। बांद्रा में दोनों के घर भी पास पास हैं और अक्सर आर्यन खान निर्वाण की बर्थडे पार्टीज और दूसरे ओकेजन्स में साथ देखे गए हैं। ऊपर से देखने में सोहेल खान और सीमा सचदेव की शादी एक परफेक्ट फिल्मी लव स्टोरी लगती थी। भागकर मंदिर में शादी, 2 प्यारे बेटे और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट। लेकिन जो इसके अंदर चल रहा था वो किसी को पता नहीं था। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि जो अगला अध्याय आने वाला है वो सोहेल खान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। 24 साल का रिश्ता जो धीरे धीरे इतना टॉक्सिक हो गया कि बचाना मुमकिन ही नहीं रहा। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच, सोहेल खान और सीमा सचदेव का डिवोर्स जो 2022 में हुआ लेकिन जिसकी जड़ें सालों पहले ही गहरी हो चुकी थी। कहा जाता है कि सोहेल खान और सीमा के बीच में बहुत लंबे समय से दूरियां थीं। दोनों एक दूसरे से लगातार झगड़े कर रहे थे और उनके बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। सोर्सेज के मुताबिक सलमान खान के परिवार ने कई बार इन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश की लेकिन बात कभी बन नहीं पाई। अब यहाँ एक चौंकाने वाला फैक्ट है, ये दोनों 2022 में नहीं बल्कि काफी पहले ही डिवोर्स लेने वाले थे। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन दोनों ने ये फैसला लिया कि जब तक बेटे थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक वो डिवोर्स नहीं लेंगे। तो जब बच्चे थोड़े बड़े हुए फाइनली 2022 में दोनों ऑफिशियली अलग हो गए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खुलासा है, जब इनका डिवोर्स ऑफिशियल नहीं भी हुआ था तब भी ये दोनों साथ में नहीं रहते थे। सीमा काफी लंबे समय से सोहेल खान से अलग एक दूसरे घर में रहने लगी थी लेकिन सोहेल खान ने ये बताया कि उनके घर के दरवाजे सीमा के लिए कभी बंद नहीं हुए। उन्होंने अपने कमरे और घर की चाबी भी सीमा को दे रखी थी ताकि जब भी उन्हें घर आना हो या बच्चों से मिलना हो उन्हें कोई रोक टोक ना हो। अब यहाँ आता है वो मोमेंट जिसने पूरे देश को हिला दिया। सोहेल खान जब रियलिटी शो अलायंस में गए तो वहां उनकी वाइफ सीमा सचदेव भी आई थी और जब सीमा को देखने के बाद सोहेल खान का जो रिएक्शन था वो देखते ही बन रहा था। यहाँ तक कि सोहेल खान ने सबके सामने इस नेशनल टेलीविजन पर सीमा से अपने रिश्ते को लेकर माफी भी मांगी। सोहेल खान ने ये बात खुलकर एडमिट की कि अगर इन दोनों के बीच में कभी कुछ झगड़ा हुआ है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। सीमा की कोई गलती नहीं थी और सोहेल खान का ये काइंड जेस्चर बहुत लोगों को पसंद आया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सच में पूरी गलती सिर्फ सोहेल खान की थी? क्योंकि जब यहीं पर सलमान खान आए
तो उन्होंने सबके सामने एक बिल्कुल अलग ही बात बताई। सलमान खान ने कहा कि भले ही उनके छोटे भाई ने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हों, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिछले कई सालों से सुहेल खान और सीमा के बीच में जो चीजें चल रही थीं, वो सबने देखी हैं। सलमान खान ने अपने भाई का पक्ष लेते हुए ये बताया कि सुहेल खान किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। ये सारी बातें उन्होंने बहुत क्लोजली नोटिस की थी। यहाँ तक कि सलमान खान ने ये भी बताया कि सुहेल खान ने कई बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिश्ता इतना ज्यादा टॉक्सिक होता गया, इतना टॉक्सिक होता गया कि आखिर में ये बच ही नहीं पाया। अब सवाल ये है, असली गलती किसकी थी? क्या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ और गहरी बात थी जो कभी खुलकर सामने नहीं आई? ये राज शायद सुहेल खान और सीमा के बीच ही दफन रह जाएगा। इस पूरी बात को देखने के बाद लोग सलमान खान की बहुत तारीफ करने लगे कि एक भाई का दूसरे भाई के लिए ऐसा अनकंडीशनल लव होना ही चाहिए। और इसमें एक पुरानी बात भी याद आती है। 2002 से 2003 के आसपास जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब सुहेल खान ने अपने बड़े भाई सलमान खान का ही पक्ष लिया था और साफ साफ ये कहा था कि उनके भाई की बिल्कुल गलती नहीं है। तो एक फैमिली जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है, लेकिन जिसके अंदर पर्सनल रिलेशनशिप्स इतने टॉक्सिक होते गए कि बचाना मुश्किल हो गया, यही सुहेल खान की जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। डिवोर्स के बाद से सुहेल खान बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे, ऐसा कई लोगों का कहना है। और शायद यही वो तनाव था जो आगे चलकर उनकी हेल्थ और उनके चेहरे पर भी साफ साफ दिखने लगा। लेकिन डिवोर्स सिर्फ एक पहलू था। जो असली राज सुहेल खान ने इस अलायंस शो में खोला, वो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय है। एक ऐसी बात जो उन्होंने दशकों तक अपने ही परिवार से छुपाए रखी थी। अब बात करते हैं सुहेल खान की जिंदगी के उस सबसे दर्दनाक अध्याय की, जिसे उन्होंने सालों तक अपने ही परिवार से छुपाए रखा। अलायंस शो में सुहेल खान ने एक ऐसा इमोशनल खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने बताया कि जब वो काफी छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब वो यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे और उस वक्त ये बात इतनी भारी थी कि सुहेल खान अपने ही घर में किसी को ये बता नहीं पाए। सुहेल खान ये बात बताते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और भले ही शायद आप इसकी गहराई को पूरी तरह से न समझ पाए, लेकिन बचपन में इतनी कच्ची उम्र में ऐसी चीजें किसी के साथ भी होना उसके लिए जिंदगी भर का एक ट्रॉमा बन जाता है। फिर चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की, ये बातें इंसान अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाता। कुछ ऐसा ही सुहेल खान के साथ भी हुआ था। बचपन में हुआ ये इंसिडेंट उनके दिलो दिमाग में ऐसा बस गया कि वो अंदर ही अंदर इतना डर गए, इतनी शर्म से भर गए कि इस बारे में अपने माता पिता से कभी बात ही नहीं कर पाए। लेकिन जब वो थोड़ा बड़े हुए और इन सब बातों को समझने लगे, तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पिता सलीम खान को ये बात बताई और सलीम खान ने उनसे बस एक ही सवाल पूछा, तुमने इतने साल ये दर्द क्यों छुपाया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दर्द छुपा है, क्योंकि एक बच्चे के लिए अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सामने ऐसी बात कहना कितना मुश्किल होता है, ये शायद वही समझ सकता है जिसने ये खुद झेला हो। सुहेल खान ने यह भी बताया कि बचपन में हुए इस हादसे के बाद वो आगे चलकर कॉलेज में रैगिंग या बुलिंग के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि जब सुहेल खान और सीमा के 2 बेटे हुए, तो सुहेल खान ने खुलकर अपने बच्चों से इस बारे में बात की। अपने बच्चों के दोस्त बनाते हुए उन्होंने ये समझाया कि अगर उनके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो तुरंत उन्हें बताए। इन बातों को मन में गिल्ट बनाकर छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है, क्या बचपन में हुआ ये हादसा ही वो वजह था जिसने सुहेल खान के अंदर इतना बड़ा डर और इनसिक्योरिटी भर दी? क्या यही ट्रॉमा था जो आगे चलकर उनके रिश्तों में, उनके करियर के फैसलों में और खासकर उनकी मेंटल हेल्थ में झलकता रहा? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जो लोग बचपन में ऐसी चीजें झेलते हैं, उनके अंदर अक्सर एक खाली जगह बन जाती है जो वो पूरी जिंदगी भरने की कोशिश करते हैं, कभी करियर से, कभी रिश्तों से और कभी अपनी बॉडी और लुक्स से। और शायद यही वजह है कि सुहेल खान ने अपनी बॉडी को लेकर इतना ऑब्सेस होना शुरू किया। लेकिन ये ऑब्सेशन उन्हें कहां ले गया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सुहेल खान ने हमेशा से अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। वो अच्छे खासे मस्कुलर रहे हैं और काफी जिम भी करते थे। शुरू में उनकी बॉडी बिल्कुल नेचुरल थी। मैंने दिल तुझको दिया जैसी फिल्मों में आप उनकी जो बॉडी देखते हैं, वो लगातार जिम में वर्कआउट करने का नेचुरल रिजल्ट थी। लेकिन धीरे धीरे सुहेल खान ने अपनी बॉडी को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा मसल गेन करने के लिए कई तरह के प्रोटीन और कहा जाता है कि स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर दिए थे। उनकी बॉडी में काफी मसल गेन हुआ। उनके चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब कुछ फुला हुआ नजर आने लगा।
उस वक्त सोहेल खान बहुत ही अच्छे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक झगड़ों की वजह से, करियर में उतना अच्छा काम न मिलने की वजह से तनाव बढ़ता गया और सोहेल खान अपनी हेल्थ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाए। साथ ही उम्र भी बढ़ती चली गई, लेकिन फिर भी अच्छा दिखने के लिए कहा जाता है कि सोहेल खान लगातार बॉडी एनहांसिंग सब्सटेंसेस लेते रहे। अब देखिए, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, एक दिन सबको बूढ़ा होना ही है, लेकिन सोहेल खान ने इतना ज्यादा मास पुट ऑन कर लिया था कि उम्र के साथ उसे धीरे धीरे कम करने के बजाय जब ये अचानक से लूज हुआ तो उनकी बॉडी बहुत ही खराब दिखने लगी। उनका चेहरा और गाल बिल्कुल पिचक गए। यहाँ एक दिलचस्प बात, सलमान खान और अरबाज खान इस कंपैरिजन में थोड़ा यंग दिखते हैं और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ये लोग अपने चेहरे की स्किन टाइट करवाने के लिए अलग अलग तरह के इंजेक्शंस लगवाते हैं, जैसा कि इस इंडस्ट्री में कई एक्टर्स करते हैं। लेकिन सोहेल खान इस बात का उतना ध्यान नहीं रख पाए। बालों की बात करें तो सोहेल खान ने कम से कम 3-4 बार हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाए हैं और बार बार ट्रांसप्लांट होने की वजह से उनके सामने के बाल इतने पतले हो गए कि वो साफ साफ कैमरा में नजर आने लगे। अलायंस शो में आने के बाद सलमान खान ने खुद सबके सामने ये बात बताई थी कि सोहेल खान ने अपनी बॉडी का लगभग 12 किलो वजन कम कर लिया है और इसी बात को लेकर लोगों ने अलग अलग तरह से बोलना शुरू कर दिया कि शायद ये सोहेल खान के चेहरे के साथ ओजेम्पिक जैसी वेट लॉस दवाइयों की वजह से हुआ है। लेकिन जब ये सारी बातें मीडिया में बहुत ज्यादा आने लगी और कई लोगों ने ये भी कह दिया कि सोहेल खान को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तब सोहेल खान खुद मीडिया के सामने आए और अपना क्लैरिफिकेशन दिया। उनका कहना था कि ना तो उन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी हुई है और ना ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा वजन कम किया है। उन्होंने बताया कि अलायंस में आने से पहले उनकी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनका पेट खराब चल रहा था और मेंटली भी वो काफी प्रेशर में थे, क्योंकि ये उनका पहला रियलिटी शो एक्सपीरियंस था। कई लोगों का ये भी कहना है कि जब से उनका सीमा से डिवोर्स हुआ था तब से ही सोहेल खान बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे और उनकी हेल्थ कंडीशन पर तभी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। अब सवाल ये है, क्या ये सच में सिर्फ तनाव और पेट खराब होने की बात थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है? सोहेल खान का विवादों से भी काफी पुराना नाता रहा है। 2010 में बांद्रा के एक पॉपुलर बार ऑलिव वॉर में उनका एक बिजनेसमैन आशीष रहेजा से काफी विवाद हो गया था। कहा जाता है कि इस क्लब में आशीष रहेजा ने उनकी बहन अर्पिता खान की टेबल के पास अपनी ड्रिंक करवा दी थी और बदतमीजी भी करने लगे थे। ये देखकर सोहेल खान को उनके ऊपर काफी गुस्सा आया और सोहेल खान ने कहा जाता है कि उनकी अच्छी खासी पिटाई कर डाली। आशीष रहेजा भी एक जाने माने बिजनेसमैन के बेटे थे और उन्होंने सोहेल खान को ये कह दिया था कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खरीद सकता हूँ। इसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा आगे बढ़ गया था। बाद में क्लब के बाउंसर्स आए और उन्होंने आशीष रहेजा को बाहर निकाला। आगे चलकर एक बॉलीवुड पार्टी में काफी नशे की हालत में डायरेक्टर विकास बहल और सोहेल खान के बीच में भी काफी झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि सिक्योरिटी को आकर इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना पड़ा। कुछ समय बाद एक और नाइट क्लब में सोहेल खान की अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर के साथ भी काफी बहस हो गई थी, जहां दोनों के बीच हाथापाई भी हुई और ये सारी खबरें उस वक्त न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छाई थी। अब यहाँ सवाल ये है, क्या बार बार होने वाले ये झगड़े सिर्फ कोइंसिडेंस थे या फिर अंदर ही अंदर चल रहे तनाव का ही एक नेचुरल बाहर आना था? क्या एक इंसान जो अपने करियर में फ्लॉप टैग झेल रहा हो, अपनी पर्सनल लाइफ में रिश्तों के बिखरने से गुजर रहा हो, अपना खुद का ट्रॉमा दबाए बैठा हो, क्या उससे ही ये गुस्सा इतनी जल्दी बाहर आता है? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अलायंस शो के बाद सोहेल खान ने अपने घर पर एक पार्टी दी थी और वहां सोहेल खान कुछ ऐसे कपड़ों में डांस करते हुए नजर आए जिसने काफी लोगों को चौंका दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने इसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस दिए। कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने इस बात को लेकर उनकी काफी ट्रोलिंग भी की। कुछ दिन पहले ही सोहेल खान बांद्रा की खाली गलियों में अपनी बाइक दौड़ाते हुए भी नजर आए थे, जहां उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। एक कार वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की और गालियां भी दी और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। दोस्तों, ये तो हो गई सोहेल की बात, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? क्या सचमुच इनके बीच में प्यार था या फिर सिर्फ दिखावा? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।